दोस्तों पूर्वांचल में रोजाना आना जाना रोजाना यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जारी करते हुए सीधे ही माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने पूर्वांचल के लिए डेली बेसिस पर एक जो नई अस्थायी ट्रेन सेवा है जो कि पूरी तरह से जनरल कोच के साथ चलेगी, इसकी शुरुआत करने का फैसला जारी कर दिए हैं। साथ ही शुभारंभ की तारीख, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, इसके अलावा कोच कॉम्पोजिशन, साथ ही पूरे रूट की घोषणा, मतलब जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है सीधे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल में इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो क्या रहने वाला है, शुभारंभ की जो तारीख है वो यहाँ पर क्या जारी हुई है। इसलिए आपकी भी होने वाली जो भी दैनिक यात्राएं हैं उनमें काम की साबित होने वाली ये जो नई डेली ट्रेन है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल को मिली शुभारंभ की तारीख के साथ रोजाना चलने वाली इस नई अस्थायी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि पूर्वांचल वासियों की जो यात्रा है वो अलग अलग कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर रेलवे लगातार आसान बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बैक टू बैक जो नई ट्रेन सेवाएं हैं वो पूर्वांचल वासियों के लिए शुरू हो रही है। पूर्वांचल के जो लाखों की संख्या में यात्री हैं उनकी यात्राएं दिन प्रतिदिन रेलवे आसान बनाती जा रही है और इसी कड़ी में हाल ही में कई जो आधुनिक ट्रेनें हैं अमृत भारत के रूप में वो भी पूर्वांचल वासियों को मिली है और इसके अलावा और भी जो कई नई ट्रेनें वो पूर्वांचल के लिए शुरू होने वाली है। वंदे स्लीपर जैसी जो आधुनिक ट्रेनें हैं वो भी आपको पूर्वांचल के लिए देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच पूर्वांचल के जो दैनिक यात्री हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर जारी करते हुए माननीय रेल मंत्री जी ने इस नई गाड़ी को लेकर घोषणा कर दिए हैं। साथ ही शुभारंभ की तारीख के साथ ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, इसके अलावा पूरे रूट की घोषणा, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है माननीय रेल मंत्री जी की घोषणा करने के साथ ही, जिसके कारण जो पूर्वांचल वासियों की करीब 6 साल से चली आ रही मांग थी वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं पूरा हो गया है। जिसके बारे में आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में कि गाड़ी कहाँ से चलने वाली है, पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ये सारी चीजें हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पूर्वांचल में कौन से रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी की सेवा की शुरुआत होने जा रही है, ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। तो इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली पूर्वांचल में गोरखपुर वासियों को ये जो दैनिक ट्रेन है इसकी सौगात मिलने जा रही है। गोरखपुर से ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे गोरखपुर से पूरे रूट के बारे में। तो गोरखपुर को मिलने जा रही ये जो डेली ट्रेन है पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर इसका संचालन राजधानी लखनऊ के लिए रेलवे करने वाली है। गोरखपुर लखनऊ एंड लखनऊ से गोरखपुर के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। डेली बेसिस पर रोजाना आना जाना ये गाड़ी करेगी। जिसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली इस गाड़ी के शुरू होने के बाद यूपी के जो 7 जिले हैं, 7 जो प्रमुख जिले हैं, यहाँ के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनको सीधे तौर पर बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और इसको लेकर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के आम जनता को एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे ने ये जो नई दैनिक ट्रेन सेवा है इसको शुरू करने का फैसला ली है। और यह ट्रेन गोरखपुर के नकहा जंगल स्टेशन से लखनऊ के डालीगंज के बीच में अपनी सेवा देने वाली है, जिसको करीब 6 साल से शुरू करने की मांग हो रही थी। बाकी केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस नई ट्रेन से जुड़ी सारी जो जानकारियां हैं उसको भी आधिकारिक तौर पर साझा कर दिया है और उन्होंने बताया है कि ये जो नई ट्रेन है वो गोरखपुर लखनऊ के लिए एक नया वैकल्पिक रेल लिंक के रूप में साबित होगी। और एक्चुअली उत्तर प्रदेश के 7 जिले यानी कि गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, इसके अलावा बाराबंकी एंड राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाली ये जो नई ट्रेन है वो बेसिकली छात्रों, किसानों एंड जो छोटे व्यापारी हैं उनके साथ साथ जो स्थानीय रेल यात्री हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लेकर जो जानकारी साझा किया है उसके अकॉर्डिंग नकहा जंगल एंड डालीगंज के बीच में चलाई जाने वाली ये जो दैनिक ट्रेन है वो अपनी यात्रा में पीपीगंज, आनंद नगर जंक्शन, सिद्धार्थनगर, बढ़नी, गोंडा जंक्शन, बाराबंकी एंड बुड़वल रूट से चलने वाली है। इसी रूट को ये गाड़ी फॉलो करने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो बढ़नी एंड सिद्धार्थनगर के रास्ते नेपाल के जो यात्री हैं उनके लिए भी सीधे तौर पर काम की साबित होगी। जिसके लिए ट्रेन नंबर, टाइम टेबल की बात करें, साथ ही शुभारंभ की जो तारीख है उसकी अगर हम बात करें तो एक्चुअली नकहा जंगल से डालीगंज के बीच में शुरू होने जा रही ये जो नई गाड़ी है इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर
556061 के साथ नकहा जंगल से डालीगंज की तरफ रेलवे रवाना करेगी और ये गाड़ी 27 मई 2026 से रात में 11:10 पर रोजाना नकहा जंगल से खुलेगी, जो कि अगले दिन सुबह में 9:25 पर आपको डालीगंज यानी कि लखनऊ पहुंचाएगी। बाकी वापसी में डालीगंज से नकहा की तरफ आने के लिए ये गाड़ी ट्रेन नंबर 55062 बनकर एक्चुअली 26 मई 2026 से रोजाना शाम में 5:20 पर रवाना होगी और ये गाड़ी अगले दिन सुबह में 4:45 पर आपको नकहा जंगल पहुंचाएगी, जिसको लेकर माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का ये जो ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी ये जो नई दैनिक ट्रेन सेवा है वो अपने यात्रा के दौरान नकहा जंगल से निकलकर प्रस्थान कर मानीराम, पीपीगंज, कैंपियरगंज, आनंद नगर, ब्रिजमनगंज, इसके अलावा उसका बाजार, सिद्धार्थनगर, चिलैया, सोहरतगढ़, परसा बढ़ने, त्रिलोकपुर, पचपेड़वा, इसके अलावा दोस्तों गैसनडीम, तुलसीपुर, कौवापुर, गैजहुआ, झारखंडी, बलरामपुर, इटिया थोक, सुभागपुर, गोंडा, गोंडा कचहरी, कठोला हॉल्ट, इसके अलावा मैजापुर, कस्तूरी, करनैलगंज, सरयू, जरवाल रोड, घाघरा घाट, चौका घाट, बुड़वल, बिंदौरा, रफीनगर, जहांगीराबाद, बाराबंकी, सफेदाबाद, जुग्गौर फ्लैग, इसके अलावा मल्हौर, गोमती नगर एंड बासानगर जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए आपको डालीगंज पहुंचाएगी। और ये गाड़ी 12 कोच की जो पैसेंजर गाड़ी है, दैनिक जो पैसेंजर है उसके रूप में ऑपरेट होने वाली है, जो कि पूरी की पूरी तरह से जो जनरल डब्बे हैं, अनरिजर्व टाइप के जो डब्बे हैं उनके साथ अपनी सेवा देने वाली है, जिसको लेकर ये पूरा डिटेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत एक्चुअली आज यानी कि 26 मई से हो चुकी है। गाड़ी की शुभारंभ हो गई है और एक्चुअली कोरोना काल से पहले इस रूट पर ये गाड़ी चलती थी, जिसको रेलवे ने कोरोना टाइम में बंद कर दिया और उसके बाद करीबन 6 साल के बाद इस गाड़ी की जो वापसी है वो गोरखपुर से लखनऊ वाले रूट पर होने जा रही है। खासकर जो नेपाल के वासी हैं उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा काम की साबित होगी, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं एंड कोरोना काल की बंद पड़ी और किन पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने की काफी ज्यादा जरूरत है, काफी सख्त नीड है, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी पूर्वांचल के गोरखपुर जंक्शन को मिली लखनऊ आने जाने के लिए नई दैनिक अस्थायी ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।